हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका दीपक सर की क्लास 7 में। देखिएगा, मैं हूं दीपक कुमार और आज आपको बताने जा रहा हूं कुछ नई चीजें। देखिए, यह आम हो गया है कि कोई किसी ना किसी को परेशान किया जाता है। जैसे गर्ल्स को ले लो, गर्ल्स को कई लोगों को परेशान किया जाता है और ये हम भी जानते हैं, हम सबके घर में आजकल गर्ल्स हैं। ठीक है, तो इन चीजों को परेशान करने की ये और जागरूकता होती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। सबसे पहले तो अगर अदरवाइज कोई भी बिना मर्जी के अगर आपको छूता, चाहे वो गर्ल्स हो या छोटे बच्चे हो, तो सबसे पहले उस बात को इंग्लिश में बदतमीजी से या उसकी भाषा में उससे कैसे कहते हैं, तो इस बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं। देखिएगा, हम सबसे पहले आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। तो इस सेंटेंस को करने से पहले बनाते कैसे हैं इसको जरा ये समझिएगा। हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू का मतलब हो गया आपकी हिम्मत कैसे हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई। टू, कैसे छूनेगी मुझे, टू टच मी। आपकी हिम्मत कैसे मुझे छूनेगी। हाउ डेयर यू टू टच मी, तुम्हारी हिम्मत कैसी मुझे छूने की। ये हो गया हाउ डेयर यू टू टच मी, तेरी हिम्मत कैसी मुझे छूने की। यानी कि उस बात को अगर हम चिल्ला के कहें तो उसका सेंस यही निकलता है। जैसे कि समझ लीजिएगा, यू मींस आप भी होता है। अगर यू को प्यार से कहो तो इसका सेंस आप निकलता है, और अगर इसी को बदतमीजी ए यू तो इसका मतलब तू निकलता है। ये चीज ध्यान रखना, बोलने में अलग अलग होता है और जबकि हिंदी में अर्थ उसका अलग अलग होता है। आप और तू का अर्थ अलग अलग होता है, इसीलिए इसका सेंस यूं ही होता है। बस चिल्ला के कह दो तो उसी का सेंस अर्थ अलग निकलता है। तो अब है दूसरा सेंटेंस, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की। आपकी बिना मर्जी के अगर आपके घर पर कोई भी शख्स आता है और उससे आप कह देते हो, कभी कभार कही जाता है, छोटे बच्चे होते हैं, बच्चे भी कह देते हैं, आप तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की, जब मेरे पापा ने मना किया तो क्यों आया है तू मेरे घर पे। ठीक है, तो कई चीजें ऐसी होती हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी मर्जी के बिना कोई भी घर पर आता है तो उससे आप यह सब इंग्लिश में कैसे कहोगे, यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और सीखेगा और मेरे साथ भी कहिएगा। हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू टू, आने क्या होती है कम, टू कम एट माई होम। हाउ डेयर यू टू कम एट माई होम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की। मेरे साथ कहिएगा, हाउ डेयर यू टू कम एट माई होम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की। हाउ डेयर यू टू कम एट माई होम, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पर आने की। अब अगला, आपकी हिम्मत कैसी मेरा पर्स छूने की। देखा, एक पर्स एक मोबाइल, इंसान का सीक्रेट होता है। सारे सीक्रेट सारे राज इंसान के अंदर, पर्स के अंदर और मोबाइल के अंदर ही होते हैं। अगर आपकी मर्जी के बिना आपका कोई वॉलेट छूता है या पर्स छूता है तो आप उससे इंग्लिश में ये शब्द कैसे कह सकते हैं, यही तो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और यही यूज कीजिएगा आप। तो अगर आज आप यूज करेंगे ये तो कल को आपके बड़े भी यही यूज करेंगे, आपके छोटे भी यही यूज करेंगे। ये ध्यान रखिएगा, चीजों को बोलने से चीजें आती हैं। चाय पीते हैं तो चाय का स्वाद लगता है, और अगर हम कॉफी पीते हैं तो कॉफी का स्वाद लगता है। अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो हमारे बच्चे भी ऑटोमेटिक इंग्लिश बोलना सीखेंगे। सो यू कैन यूज इंग्लिश, इसलिए आप इसका उपयोग कीजिएगा। आपकी हिम्मत कैसी मेरा पर्स छूने की, इसको कैसे कहेंगे, सिंपल वही चीज है। हाउ डेयर यू टू टच माई, टच माई वॉलेट, टच माई वॉलेट। आपकी हिम्मत कैसी मेरा पर्स छूने की। हाउ डेयर यू टू टच माई वॉलेट, मेरी बिना मर्जी के आपने छू कैसे लिया, विदाउट माई। ठीक है, हाउ डेयर यू टू टच माई वॉलेट, आप इतना ही सीखेंगे, तेरी हिम्मत कैसी मेरा पर्स छूने की। ध्यान रखिएगा, अगर आपकी मर्जी के बिना आपका कोई पर्स छूता है तो आपको उस तरीके से कहना, हाउ डेयर यू टू टच माई वॉलेट। अगर आपकी मर्जी के बिना आपको कोई छूता है तो हाउ डेयर यू टू टच मी। अगर आपकी मर्जी के बिना आपके घर पर कोई आता है तो उससे क्या कहना, हाउ डेयर यू टू कम एट माई होम। ओके, अब अगला है, आपकी हिम्मत कैसी मेरा फोन देखने की। अब बात आती है फोन। देखिए, फोन में कईयों के राज होते ही होते हैं, मेरा भी है, आपका भी है, ऑब्वियसली बात सभी का होता है। क्योंकि फोन एक वो चीज होती है जो इंसान की जरूरत बन गई है। जैसे इंसान को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, आज के टाइम पे वही फोन इंसान की जरूरत बन गई है। बिना फोन के लोगों को, कईयों को नींद नहीं आती है, यह चीज आम हो गई है और फोन से ही सारी चीजें। अगर इंसान का कोई अपना है, दुख दर्द बांटने वाला है, तो इंसान फोन का ही सहारा लेता है। ये चीज आप भी जानते हैं। कॉमेडी से देख के इंसान को हंसी आती है, सैडनेस देख के इंसान दुख होता है, इसलिए फोन मोस्ट इंपोर्टेंट इन दिस लाइफ। ठीक है, आपकी हिम्मत कैसी मेरा फोन देखने की।
देखिएगा, इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहने के लिए कुछ खास नहीं है, बस हल्का सा आपको मेरे साथ कहना पड़ेगा। मैं आपको पक्का इंग्लिश सिखा के ही रहूंगा। ये आपकी हिम्मत कैसी मेरा फोन देखने की। तो हाउ डेयर यू, इसका सेंस होता है हाउ डेयर यू का आपकी हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, टू मेरा फोन देखने की, सी में होता है देखना, किसका फोन, मेरा, मेरे की होती है माई। ठीक है, क्या, फोन, फोन की आप फोन भी कर सकते हैं और चाहे तो मोबाइल भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपको सुटेबल लगे वो आप कर लीजिएगा। हाउ डेयर यू टू सी माई फोन, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा फोन देखने की, बिना मेरी मर्जी के कैसे देख लिया। हाउ डेयर यू टू सी माई फोन, मेरे साथ बोलिएगा, हाउ डेयर यू टू सी माई फोन, आपकी हिम्मत कैसी मेरा फोन देखने की। अगला है, आपकी हिम्मत कैसी मुझसे बोलने की। अगर आप किसी से बोलना नहीं चाहते और आपकी मर्जी के बिना फिर भी वो बोलता है तो बड़ा इरिटेट फील होता है, गुस्सा आती है कि ये जब मैं इससे नहीं बोला तो ये क्यों बोल रहा। तो उस बात को हिंदी में ना कह सकते, चार लोग ना जान पाए, क्योंकि चार लोग जब बैठे होते हैं तो हम उनको नहीं मालूम होता कि हम इससे बोलना चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बोलता है तो मन ही मन में हम उसको गाली देते हैं। तो उस बात को अगर आप चाहें तो इंग्लिश में कह सकते हैं, बशर्ते वो लोग इंग्लिश नहीं जानते हो तो नॉर्मली वो समझ जाएगा ये क्या कह रहे हैं। ठीक है, हाउ डेयर यू टू, सबसे पहले तो हाउ डेयर यू टू, किससे बोलने की, मुझसे बोलने की। स्पीक, स्पीक में होता है बोलना, ओके, किससे बोलने की, मुझसे। स्पीक टू मी, हाउ डेयर यू टू स्पीक टू मी, हाउ डेयर यू टू स्पीक टू मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे ही मुझसे बोलने की। हाउ डेयर यू टू स्पीक मी चलेगा, लेकिन हाउ डेयर यू टू स्पीक टू मी, मुझसे बोलने की, ओके। तेरी हिम्मत कैसी मेरा रास्ता रोकने की। देखिएगा, अदरवाइज अगर आप रास्ते पे जा रहे हैं, खासकर लड़कियां, मैं उन गर्ल्सों से कहना चाह रहा हूँ जिनके लिए अराजकता तो रास्ता रोकते हैं और बदतमीजियां करते हैं, कमेंट करते हैं, उनके लिए ये सेंटेंस स्पेशली बनाया गया है, हाउ डेयर यू टू स्टॉप माई वे। जो वे में होता है रास्ता, अगर आप चलते समय अगर आपका कोई रास्ता रोकता है तो आप उनसे बेझिझक होकर इस सेंटेंस को बोलिएगा, और उनको मालूम पड़ेगा जब आप पढ़े लिखे हैं तो अपने आप पीछे हट जाएगा। ध्यान रखना, बोले को दुनिया सताती है, पढ़े लिखे से दुनिया धरती है, किसी ध्यान रखना, दिमाग में बैठाना पड़ेगा। तो क्या सिखाओगे, हाउ डेयर यू टू स्टॉप माई, माने मेरा, स्टॉप माई वे, वे होता है रास्ता, माई मीन्स क्या, मेरा, स्टॉप मीन्स रोकना। हाउ डेयर यू टू स्टॉप माई वे, तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरा रास्ता रोकने की। हाउ डेयर यू टू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरा चैनल सब्सक्राइब न करने की, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो इसका सेंस समझ में आया। हाउ डेयर यू का मतलब होता है आपकी हिम्मत कैसे, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना। मैं फिर से आपको एक बार ये रिपीट करके बता दे रहा हूँ और अच्छे से समझ लीजिएगा और इसको घर पर बोलिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, बोलिएगा। आप बोलोगे तो आपके बच्चे बोलेंगे, और जब एक बोलता है तो चार सीखते हैं, सबसे पहले ये सोचिएगा। ठीक है, देखिएगा, हाउ, आपकी हिम्मत कैसी मुझे छूने की, इसको क्या सिखाऊं, हाउ डेयर यू टू टच मी, ओके। फिर अगला है, आपकी हिम्मत कैसी मेरे घर पर आने की, आपकी बिना मर्जी के अगर कोई घर पे आता तो आप उसे क्या कहें इंग्लिश में, हाउ डेयर यू टू कम एट माई होम, सिंपल। आगे है, आपकी हिम्मत कैसी मेरा पर्स छूने की, आपकी बिना मर्जी के अगर आपको कोई पर्स छूता है तो आप उससे ये शब्द इंग्लिश में कैसे कहेंगे, देखिएगा, हाउ डेयर यू टू टच माई वॉलेट, वॉलेट होता है पर्स, माई मीन्स मेरा, टच मीन्स छूना, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा पर्स छूने की। आपकी हिम्मत कैसी मेरा फोन देखने की, अगर आपकी मर्जी के बिना आपका कोई फोन कोड जान जाओ फिर भी वो देखता है, पहले तो कोड पता नहीं होता, फिर भी अगर किसी तरीके से पता कर देता है और देखता है तो उसको क्या दिखेगा, हाउ डेयर यू टू सी माय फोन, हाउ डेयर यू। ठीक है, और आपकी हिम्मत कैसे मुझसे बोलने की, तो हाउ डेयर यू टू स्पीक टू मी, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझसे बोलने की, जब मैं तुमसे बोलना नहीं चाह रहा तो तुम क्यों बोल रहे हो, तो हाउ डेयर यू टू स्पीक टू मी, ओके। अब तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की, अगर कोई भी शख्स आपका रास्ता रोकता है तो उसको कैसे कहें, हाउ डेयर यू टू स्टॉप माई वे, वे होता है रास्ता, हाउ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने की, हिम्मत कैसे पड़ गई, ओके। तो इन सेंटेंस को आप अच्छे से समझ गए होंगे, मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया हो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको घर पर बोलिएगा, आप बोलेंगे तो आपके बच्चे भी बोलेंगे, देखिएगा इंग्लिश को बोलने से आती है, और इंग्लिश एक आने वाले टाइम पे बहुत जरूरी लैंग्वेज बन जाएगी, ध्यान रखना, इसलिए इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाएं, क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मालूम पड़ेगा इन चीज़ों को कैसे कहते हैं तो वो लोग भी इस चीज़ को यूज करेंगे। यह ज्ञान है, इसको बांटते रहिएगा, ज्ञान
जहाँ सिमट के रह जाता है वहाँ बढ़ता नहीं है, लेकिन जहाँ फैलता है वहाँ बढ़ता है। आप किसी को भेजिएगा उसको भी तुम्हारा पढ़ना चाहिए, हाउ डेयर यू टू टच माई फोन, और हाउ डेयर यू टू टच मी, उसको भी तुम्हारा पढ़ना चाहिए। इसलिए लोगों को ये भेजिएगा। ओके, बाय बाय।